हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम वैभव है और आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 466 ऑफ आईपीसी यानी कि धारा 466 भारतीय दंड संहिता की, जो कि कहती है फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और ऑफ पब्लिक रजिस्टर, यानी कि न्यायालय के अभिलेख या लोक रजिस्टर की कूट रचना। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस सेक्शन को पूरी तरीके से ये सेक्शन आपको क्लियर हो पाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस डेफिनेशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है वो है फॉर्जरी, यानी कि फॉर्जरी की डेफिनेशन क्या है, फॉर्जरी है क्या आखिरकार। सेक्शन 463 आईपीसी का डिफाइन करता है इसको, तो यहाँ पे भी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। फॉर्जरी इज अ क्रिमिनल एक्ट। फॉर्जरी एक आपराधिक गतिविधि है जहां पे एक व्यक्ति एक डॉक्यूमेंट को, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करता है, फॉल्सिफाई करता है, फैब्रिकेट करता है, एक किसी पर्सन को या किसी कंपनी को या किसी भी ऐसी इंस्टीट्यूशन को धोखा देने के लिए, डिसीव करने के लिए, जहां पे वो उस डॉक्यूमेंट को एज ए जेन्युइन डॉक्यूमेंट यूज करता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हैं और हार्ड कॉपी यानी कि रिकॉर्ड भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हैं। तो ये समझने वाली चीज है। उसके बाद फॉर्जरी हमने समझ लिया। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं वो है आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। अब जब भी हम आईपीसी की बात करते हैं, किसी भी क्राइम की बात करते हैं, तो हमेशा मेंस रिया इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फ्रॉडुलेंट इंटेंशन यहाँ पे मेंस रिया का ही काम करता है। तो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये हर जितने भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है सबके पास होनी चाहिए, सबके साथ होनी चाहिए, सबके माइंड में होनी चाहिए। ये सिर्फ उस व्यक्ति के माइंड में होनी चाहिए, लिमिटेड है ये उस व्यक्ति तक जो व्यक्ति डॉक्यूमेंट को फॉर्ज कर रहा है। यानी कि उसके अंदर ये आशय उसकी होनी चाहिए कि वो ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर रहा है टू डिसीव अनदर पर्सन, यानी किसी को धोखा देने के लिए। थर्ड पॉइंट इसकी बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में फॉल्स यूजेज को मैंने बताया है। फॉल्स यूजेज क्या है? फॉल्स यूजेज मतलब झूठा उपयोग उसका करना, यानी कि एक डॉक्यूमेंट को सिर्फ फॉर्ज करना ही सब क्राइम नहीं है। यानी अगर कोई डॉक्यूमेंटली फिजिकल उसका एक तरीके से उसको बनाना और उसको रखे रहना, उसका यूज न करना आगे किसी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ, देखिए ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। तो जब तक वो डॉक्यूमेंट है तब तक वो एक क्राइम नहीं है, लेकिन जैसे वो डॉक्यूमेंट यूज होगा एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट के तौर पे, वो ऑटोमेटिकली क्राइम हो जाएगा, वो एक क्राइम का रूप ले लेगा। और इसी के साथ ये डेफिनेशन पार्ट आपको क्लियर हो जाता है। सेकंड इसकी जो मैंने कैटेगरीज को दी हुई है वो एप्लीकेशन पार्ट है इसका, यानी कि कहां कहां ये अप्लाई होता है। अब इसके लिए बेयर एक्ट को आप रीड कर सकते हैं और मैं कुछ स्लाइड्स का यूज करूंगा यहाँ पर, और उन स्लाइड्स को आप देखते चलिए और उससे आपको क्लियर होता जाएगा रिटन पार्ट इसका। और प्लस अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो उसको प्लीज सामने खोल लीजिए। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका एनी रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि न्यायालय में न्यायालय के जो प्रयोग में आने वाली चीजें, डॉक्यूमेंट्स हैं रिकॉर्ड में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इस सेक्शन के अंतर्गत आएंगे। सेकेंड जो श्रेणी है वो है आपका रजिस्टर्स रिलेटेड टू बर्थ, रिलेटेड टू बैप्टिज्म, यानी कि वो पर्सन जो क्रिश्चियनिटी कबूल करते हैं, क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करते हैं, वो बैप्टिज्म कहलाता है। उसके बाद बरियल, यानी कि डेथ के टाइम पे जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो डेथ्स रिकॉर्ड की जाती हैं, वो सारे रिकॉर्ड जो जिन रजिस्टर में मेंटेन किए जाते हैं, वो सब के सब हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट में आते हैं और वो एक पब्लिक ऑफिसर द्वारा, पब्लिक सर्वेंट द्वारा मेंटेन किए जाते हैं और केप्ट किए जाते हैं।
दूसरा कैटेगरी आती है जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, विच आर सच एज बर्थ सर्टिफिकेट, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट्स। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। बेसिकली हमें समझना है कि वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक सर्वेंट द्वारा मेंटेन किए जाते हो, केप्ट किए जाते हो अंडर हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। इसी सेक्शन के साथ एक एक्सप्लेनेशन पार्ट भी गिवन होता है, काफी सेक्शंस में से गिवन होता है, इसमें भी गिवन है। वो कहता है कि सेक्शन जो वर्ड रजिस्टर है वो हमें उस कॉन्टेक्स्ट में समझना है जहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा यानी कि लिस्ट हो गया, रिकॉर्ड हो गया या किसी तरीके का डेटा हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वो भी हमें रजिस्टर के अंतर्गत ही समझना है। यानी कि वो रजिस्टर के अंतर्गत ही वो सारे जो तीनों चीजें हैं, रिकॉर्ड, डेटा और आपका लिस्ट जो है, वो सब रजिस्टर के अंतर्गत आएगी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज आर आईटी एक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, वो यहाँ पे बताया गया है और उसी के साथ रीड किया जाता है। यानी कि ये सेक्शन उसके साथ ही रीड किया जाता है। अब हम समझते हैं इसका एग्जीक्यूशन पार्ट। तो ये जो ऑफेंस है ये पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड फाइन। उसके बाद ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। प्लस ये ऑफेंस ट्राई किया जा सकता है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा, अगर आप महानगर क्षेत्र में हैं। तो ये इसके कुछ एग्जीक्यूशन, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। आप अगर कंप्लेन करते हैं तो इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आपको कंप्लेन करना पड़ेगा अपने नजदीकी थाने पे, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कोई अपराध घटित हुआ है। अब यहाँ पे केस है जो हम समझ लेते हैं, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रंजीत सिंह, 1999 का केस है, जहां पे ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस केस का फैक्ट समझ लेते हैं पहले कि हाई कोर्ट के एक स्टेनोग्राफर ने एक बेल ऑर्डर को फर्निश किया था, एक फॉल्स बेल ऑर्डर को फर्निश किया था, फॉल्सिफाई किया था। तो वो पाया गया इस सेक्शन के अंतर्गत, वो गिल्टी पाया गया इस सेक्शन के अंतर्गत, जहां पे उसको बुक किया गया सेक्शन 466 के टू बी रेड विद सेक्शन 25। और यहाँ पे एपेक्स, जो हमारा एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये तय किया कि ये एक जो है एक पब्लिक रॉन्ग है और सोसाइटी एट लार्ज पे इफेक्ट होता है ये ऐसे ऑफेंसेस जहां पे एक पब्लिक सर्वेंट स्वयं किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करता है, फॉल्सिफाई करता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जुड़े रहें मुझसे। थैंक यू।